राधे राधे। इस चैनल के सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और सबटाइटल्स सभी भाषाओं में उपलब्ध है। All the videos of this channel has an option of selecting captions and subtitles in all the languages. इस चैनल के सभी वीडियो पर एपिसोड नंबर 8 में दिया गया डिस्क्लेमर पूर्णतः लागू है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो श्रद्धालुओं, हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा की श्रृंखला में गीता पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस क्रम में आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 15। इस अध्याय का जो टाइटल है वो है पुरुषोत्तम योग। तो कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो यहां पर कृष्ण भगवान जो प्रकृति है सांख्य योग में, यानी जो सृष्टि है, उसका ज्ञान सांख्य दर्शन में दिए गए जो पारिभाषिक शब्द हैं उनके रूप में दे रहे हैं। तो संपूर्ण सृष्टि की जो संरचना है वो कृष्ण भगवान एक पीपल के वृक्ष से तुलना करके बताते हैं। तो वृक्ष का आधार ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिस पर ही संपूर्ण वृक्ष खड़ा रहता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले। तो आदि पुरुष परमेश्वर ये परब्रह्म के लिए बोले गए शब्द हैं, जो यानी कृष्ण भगवान अपने लिए बोल रहे हैं। वो उस पीपल के वृक्ष की का आधार है, यानी उसका जड़, और भूमि भी उसमें शामिल कर ली, यानी उसका आधार है वो। और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। अब ब्रह्मा जी को क्योंकि सृष्टि का सृजनकर्ता माना गया है, तो ब्रह्मा जी को उस मूल रूप जो जो पीपल वृक्ष है उसकी मुख्य शाखा यानी जो तना है, तने से फिर आगे टहनियां लगती हैं, टहनियों पर आगे फिर पत्ते, कोंपले जो टहनियों से नई नई निकलती है उसमें नए नए पत्ते उत्पन्न होते हैं, फिर फूल है, फल है, इस प्रकार से। तथा वेद जिसके पत्ते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की संरचना की है, तो वेदों को क्योंकि ब्रह्मा जी का से उत्पन्न शब्द बोले गए हैं, ब्रह्म वाक्य बोला गया है वेदों के बारे में, यानी वेदों के रचयिता है वो ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं वेद। तो उन जो मूल शाखा है ना, उसी पर टहनियां टिकी हुई है, तो उसी से ही आगे पत्ते लगे। तो वेदों की तुलना उन्होंने कृष्ण भगवान ने पीपल के पत्तों से की है। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। तो जो इस प्रकार का जो पीपल का वृक्ष है इस संसार रूपी, जिसका आधार खुद परमेश्वर है, मुख्य तना जो ब्रह्मा जी का प्रतीक यानी ब्रह्म स्वरूप, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी अविनाशी बोला गया संपूर्ण संसार को, तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो इसमें
अविनाशी बोला गया है सारे संसार को। जबकि हम देखते हैं कि पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इस श्लोक में कृष्ण भगवान ये बोलते हैं कि इस पीपल रूपी जो संसार मैंने बताया है ना, इसको तत्व से जानने वाला, तो संपूर्ण ब्रह्मांड का जो निर्माण है उसका जो मूल है वो तो परब्रह्म स्वयं, जिसमें सांख्य योग में इसको प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रदर्शित किया गया। आधुनिक भौतिकी में इसको हम सुपरफील्ड बोलते हैं। उससे ही सारा संसार बना हुआ है। तो जो तत्व से जानता है ना, वो इस प्रकार से समझेगा कि संसार, पूरे संसार में जो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के भूतों से उत्पन्न चीजें, चेतन अथवा जड़ जो भी है, जो दिखाई दे रहे हैं ना, उनके मूल रूप में एक ही तत्व है, वो अविनाशी है। जैसे पत्ते पेड़ है, पेड़ के पत्ते झड़ गए, तुम ये कहेंगे क्या कि वो क्या नाम पेड़ ही नष्ट हो गया, उस पर नए पत्ते आ जाते हैं। इसी प्रकार से समुद्र से पानी उड़ता है गर्मियों में, बरसात के मौसम में वापस वो बरसात के रूप में, नदियों के रूप में, बर्फ के रूप में मिलकर वापस समुद्र। तो एक छोटे से समय काल में हम देखेंगे तब तो हमें ये लगेगा संसार जैसे ये परिवर्तनशील है, चीजें इसमें मर भी रही है, उत्पन्न भी हो रही है। और वैसे समग्र रूप में आप देखेंगे हजारों हजारों साल की इसकी गणना करेंगे तो आप इसको अविनाशी मानेंगे, यानी इसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा, जैसा था वैसा का वैसा ही, विनाश नहीं होता। वो मूल तत्व तो विनाश होता ही नहीं। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोंपलों वाली देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। तो ये जो श्लोक है दूसरा, इसमें कृष्ण भगवान सृष्टि की जो संरचना है वो एक पीपल के वृक्ष के समान कर रहे हैं। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई जो कोंपले हैं, कोंपल जो फूटती है टहनियों में आगे, उसी से ही पत्ते निकलते हैं, फिर आगे वो फूल और फल इत्यादि निकलते हैं। तो ये तीनों गुणों रूप सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, तो यहां पर तीनों गुणों का मतलब जो गुण क्रिय है सांख्य योग का, उससे संबंध है। विषय जो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके विषय, जैसे आंख है तो दृश्य है, जीव है तो उसका रस है, कान है तो शब्द है, और त्वचा है तो स्पर्श है, और नाक है तो घ्राण यानी खुशबू सुगंध है, और साथ में मन। तो इन इंद्रियों के विषय और मन भोग रूप कोंपलों वाली देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं हैं। योनि का मतलब यहां पर जहां से संपूर्ण संसार की उत्पत्ति होती है, जीव इत्यादि, जंतु इत्यादि, पेड़ पौधे, पत्थर इत्यादि सब, उनको योनि रूप जो शाखाएं हैं, जो मूल जो तना है जिसको ब्रह्म रूप से प्रदर्शित किया गया है, आगे उसकी जो शाखाएं हैं वो सबके योनि रूप है, और फिर कोंपले हैं वो विषय भोग से संबंधित है। यानी जो कर्म, जो 3 जो गुण है उसके हिसाब से जो हमारी जीवात्मा है वो भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करती है। देव, मनुष्य और त्रियक ये सब आ गए, इसमें देवता भी आ गए, मनुष्य आ गए, त्रियक में बाकी जितने भी हैं जीव जंतु पेड़ पौधे इत्यादि सारे
जो मूर्त रूप में जो हमें पहाड़ वगैरह, नदियां इत्यादि संपूर्ण भूत दिखाई दे रहे हैं, उन सब का जिक्र है। नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। तो मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली जो अहंता है, जो अहंता का मतलब अहम से संबंधित, ममता ममत्व से संबंधित, और वासना जो विभिन्न प्रकार की हमारी वासनाएं होती हैं, है ना, ज्यादा धन कमा लें, ये कर लें, प्रसिद्धि मिल जाए इत्यादि, तो इनको जड़ों के रूप में बताया गया है। तो पीपल के वृक्ष की का उदाहरण इसलिए लिया कि उसकी जड़ें हैं। बाकी वृक्षों में भी होता है, लेकिन वो ज्यादा प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। पीपल और बरगद भी ज्यादा प्रत्यक्ष दिखाई देती है, तो भूमि के अंदर भी उनकी जड़ें होती है और शाखाओं से भी उनकी जड़ें निकलती हैं। तो ऊपर नीचे सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। तो यहां पर जो सृष्टि की संरचना है, कृष्ण भगवान ने दो प्रकार से प्रदर्शित की है। एक तो विचार वाले मनुष्य जो तत्व ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, जिनका अज्ञान दूर हो गया है, और दूसरे जो अज्ञानी पुरुष हैं। तो कृष्ण भगवान इस श्लोक में ये कहते हैं कि इस संसार रूप वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा है, ये जो संसार हमें जिस प्रकार से दिखाई देता है, जीव जंतु, ग्रह, नक्षत्र, तारे, पहाड़, मिट्टी इत्यादि, वैसा ग्रंथों में भी कहा गया है, वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता। तो जब इस पर अपन विचार करते हैं, अज्ञान को दूर कर लेते हैं, तो हमें वैसा नहीं वो मिलता। तो देखने में तो संसार ही आपको विनाशी नजर आएगा, है ना। पेड़ पौधे मर रहे हैं, नए उत्पन्न हो रहे हैं, जीव जंतु मर रहे हैं, नए उत्पन्न हो रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं इत्यादि। तो विचारवान जो व्यक्ति होगा, जिसका अज्ञान दूर हो गया, वो इसको अविनाशी मानेगा। क्योंकि कुछ समय काल में तो हम ये मान सकते हैं कि पेड़ उत्पन्न हुआ, मर गया और हो गया, पत्ते झड़ गए, इस प्रकार से। लेकिन समग्र रूप में ये सृष्टि इसी प्रकार से है, हजारों हजारों बार से। तो तत्व रूप में तो अविनाशी है, क्योंकि ये सारा परब्रह्म का ही प्रतिरूप है, प्रतिरूपण है। तो परब्रह्म जब अविनाशी है, तो जो मूल तत्व है वो अविनाशी है, तो बाहर में तो केवल एक थोड़े समय में हमें कुछ लगता है कि भी ये अविनाशी है। जैसे उदाहरण के लिए समुद्र है, तो समुद्र में से गर्मियों में पानी उड़ता है और वही पानी बरसात में वापस आ जाता है, नदियों इत्यादि में चक्कर लगा के पूरा। तो मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, लेकिन वही चक्कर दोबारा आ जाता है। समग्र रूप में आप देखेंगे तो इसी प्रकार की सृष्टि की संरचना रही है। तो यहां पर यह तात्पर्य है, विचारवान जो व्यक्ति है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि अब उसका कारण बताया, न तो इसका आदि है और न अंत है। अब ये किसके लिए बोल रहे हैं कि जो मूल तत्व वह हूं, जो मैंने ये सारी सृष्टि बनाई है, तो मेरा आदि नहीं है, अंत नहीं है, तो सृष्टि का भी नहीं है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। तो कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि जो अज्ञानी लोग जिस प्रकार से ये ब्रह्मांड देख रहे हैं ना, ये वैसा नहीं है। जो विचारवान वाले योग हैं, जिनको तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, वो इसको अविनाशी के रूप में देखते हैं। तो मानव शरीर है, वो भी अविनाशी है। आत्मा तो कहीं नहीं गई ना। मन, बुद्धि, आत्मा, ये तो सारे अगले जन्म में पुनः आपको वैसा का वैसा ही मिलना है। कि स्थूल रूप में जो जो पंचभूतों से बना हुआ शरीर है, वो भी कहां नष्ट हो रहा है। वो वापस मिट्टी से आया, मिट्टी में वापस चला गया, तो नष्ट तो वो भी नहीं हुआ। नष्ट तो उसको बोलते हैं जब उसका कुछ किसी प्रकार का कोई अस्तित्व बचता ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए भौतिक शास्त्र में एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब दोनों एनिहिलेट करते हैं, मिलते हैं, तो टोटल पूर्ण रूप से जो पदार्थ है वो ऊर्जा में बदल जाता है। तो पदार्थ को अपन बोल सकते हैं पदार्थ नष्ट हो गया, लेकिन वो ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। तो वहां पर भी जो मूल तत्व है, तो वो भी नष्ट नहीं हो रहा है। तो आधुनिक भौतिक विज्ञान पूरी तरह से इन गीता में लिखे हुए जो अर्थ हैं उनको सत्यापित करता है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप
अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर, अब कृष्ण भगवान यहां पर कहते हैं कि जो इतना मजबूत जो पीपल का वृक्ष है, इतना इसका ब्रह्म रूप जो मूल जो तना है वो इतना मजबूत है इत्यादि, इसको दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर, तो इसको मजबूत इसलिए बताया कि इसको काटने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दृढ़ वैराग्य रूप, अब वैराग्य क्या है यहां पर, ये बाबा जी बनना है घर छोड़ने से तात्पर्य नहीं है। वैराग्य है यहां पर निष्काम कर्म के लिए, काम के प्रति जो हमारी आसक्ति है ना, उससे अपन कब मुक्त हो जाएंगे। यानी हमारा काम निष्काम होना चाहिए, जो कार्य है वो सकाम नहीं होना चाहिए। जो कृष्ण भगवान ने अध्याय 2 श्लोक 47 में बताया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्व कर्मणि। कर्म तो हमारे लिए जरूरी है, कर्म हमारा अधिकार है, फल उसका अधिकार नहीं है हमारा, है ना। तो ये जो तो निष्काम कर्म के द्वारा उस मूल जो मजबूत जो संसार रूपी पीपल है उसे हमें काटना चाहिए। इसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। उसके पश्चात ही जब हम निष्काम कर्म करना सीख जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा, तभी हमें उस परम परमेश्वर यानी परब्रह्म को खोजना चाहिए, जिसमें गए वे पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते हैं। तो परमात्मा से आपका साक्षात्कार हो जाएगा, आत्मसात हो जाएगा, तो आप वापस इस संसार में लौटकर नहीं आएंगे। जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, जिस परब्रह्म से यह सारा संसार बना हुआ है, तो आप उसको पहचान जाएंगे, ये संसार भी अविनाशी है। उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि स्मरण करके ईश्वर का कि हमें निष्काम कर्म करना है, तभी कर पाओगे जब 24 घंटे आप ईश्वर का स्मरण रखेंगे, भूलेंगे नहीं उसको। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। तो इस प्रकार से दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर को याद करने का तरीका निधि, नित्य ध्यान और आसन यानी बैठकर आराम से उसका मनन करना चाहिए, बिल्कुल चित्त में उसको उतार लेना चाहिए। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, ये निष्काम कर्म करने वाले व्यक्ति जिसको तत्व ज्ञान हो गया ना, उसके लक्षण है। मान और मोह नष्ट हो गया, आसक्ति रूप दोष को जीत लिए, किसी में भी आसक्ति नहीं है। जिसकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, हमेशा परमात्मा का स्मरण रखता है, जिसकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, ये भी निष्काम कर्म हो गया। वे सुख दुख नामक द्वंद्व से विमुक्त हैं, उसे अतीत हो गए हैं। विमुक्त ज्ञानी जन इस अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार के से जो विमुक्त जो ज्ञानी जन है, वो उस परम तत्व का आत्मसात कर लेते हैं, उसको पहचान जाते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता है, फिर वो वापस लौट के नहीं आएगा। उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वह मेरा परम धाम है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार से परम तत्व को पहचान लेता है, मुझ में आत्मसात हो जाता है परब्रह्म में, तो वो खुद ही परब्रह्मित हो गया ना वो, तो वो स्वयं प्रकाशित है। जो स्वयं प्रकाशित है उसको किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो फिर उसको सूर्य की रोशनी या चंद्रमा की रोशनी या अग्नि से जो दिया इत्यादि है उसकी रोशनी की आवश्यकता नहीं है। इस देह में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। तो इस मनुष्य देह में जो जीवात्मा है ना, वो मेरा ही अंश है और वही
जो इस प्रकृति में स्थित जो गुण है, गुणत्रय, तीनों गुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण और साथ में मन, इससे पूरी प्रकृति संचालित होती है। हम कार्य करते हैं, कार्यों के प्रति हमारी आसक्ति होती है। और पांचों इंद्रिय है, वो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो वहां पर जो आसक्ति है, उसका, वो जब तक उस आसक्ति से हम विमुक्त नहीं हो जाते हैं, हम उसको जीवात्मा मानते हैं जो हमारे अंदर है। जब हम उस आसक्ति से विमुक्त हो जाएंगे, यानी निष्काम कर्म करने की प्रेरणा हमें मिल जाएगी, वो पहचान हम कर लेंगे निष्काम कर्म कैसे होता है, तब हम परम तत्व को जान जाएंगे। तो वो जो जीवात्मा है ना, वही आत्मा का रूप, वो जीवात्मा आपको अज्ञान के कारण दिखाई दे रही है, वही आत्मा का रूप है, वही परमात्मा है। वो अज्ञान हट जाएगा। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे उस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। तो यहां पर कृष्ण भगवान पुनर्जन्म के होने की जो व्याख्या है ना, वो कर रहे हैं। और ये बिल्कुल हमने जो मोबाइल के द्वारा आपको समझाया था पीछे के एपिसोड में, कि हमारा जो जन्म होता है तो हमारे साथ क्या क्या आता है, जो मरते हैं तो क्या नष्ट होता है, क्या हमारे साथ जाता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, समझाने के लिए तरीका है कि जिस प्रकार से कोई गंध का स्रोत है, जैसे इत्र की शीशी, उसको हमने खोल दी तो उस इत्र की खुशबू को वायु हमारे पास लेके आती है। तो वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण जैसे करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, तो इस देह का जो स्वामी है जीवात्मा, जब वो शरीर का त्याग करता है, तो वो मन और जो हमारी सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको अपने साथ लेके जाता है। वो सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय और शरीर वाले ज्ञानेंद्रिय में क्या फर्क है? जैसे आंखें हैं, तो ये तो आपको पंचभूतों से निर्मित है, कान, नाक इत्यादि, जीवा इत्यादि, ये तो नष्ट हो गई। लेकिन जो सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय है ना, वो उस जीवात्मा के साथ में जाएंगी। यानी आपने जो भी कार्य किया है ना, वो सारा का सारा रिकॉर्ड है मोबाइल की तरह। वो मोबाइल ही खत्म हो रहा है, उस मोबाइल के कारण जो आपने डाटा संग्रहित किया है या उत्पन्न किया ना, वो आपके साथ जाएगा। आपके कर्म साथ जाएंगे। तो सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां के सहित वो नए शरीर को प्राप्त होता है। तो अगले जन्म में जब हम जाएंगे ना, तो पिछों के कर्मों के फल हमारे साथ जाएंगे। ये तात्पर्य है श्लोक का। वह जीवात्मा स्रोत, सुनने वाला, चक्षु आंखें, त्वचा तथा रसना, जीभ, घ्राण, नाक और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। तो जो जीवात्मा है ना, ये जो हमारे पंचभूतों से निर्मित जो ज्ञानेंद्रिय है और मन, इनके द्वारा ही वो अपना जीवन निर्वाह करता है, यानी विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को, अथवा शरीर में स्थित हुए को, अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते हैं। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। अब ये कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि जो जीवात्मा हमारे शरीर में है, और वही आत्मा है, वही परमात्मा है। अज्ञान दूर होते ही वो हमें परमात्मा दिखाई देनी शुरू हो जाती है, आत्मा दिखाई। तो अज्ञान जन है ना, वो जन्म के साथ में हमारे, लेकिन अज्ञानी जन यत्न करके भी उस जीवात्मा को नहीं जान सकते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है, जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान, और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं। और रस रूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। तो कृष्ण भगवान यहां पर संसार की उत्पत्ति कैसे उन्होंने की है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि मैं ही हूं जो पृथ्वी यानी पंचभूतों में प्रवेश कर, यानी मैं उनका मूल हूं।
तो ये सभी चीजें, पहाड़, नदियां इत्यादि, जीव जंतु इत्यादि मैंने बनाए हैं। सूर्य का तेज भी मैं ही हूँ, चंद्रमा का तेज भी मैं ही हूँ, और मैं ही हूँ जो चंद्रमा के तेज के रूप में वनस्पतियों, औषधियां, वनस्पतियां इत्यादि, यानी जितने भी जीव जंतु हम प्रकृति में देखते हैं, मूर्त है, अमूर्त है, चैतन्य है, और क्या नाम, या अ, पंचभूतों से निर्मित है इत्यादि, वो सभी मैंने ही निर्माण किया है। सबके मूल तत्व में मैं हूं। और यही भौतिक विज्ञान सिद्ध करता है कि संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वो मूल रूप से सुपरफील्ड है। उसी से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि बने, उन्हीं से परमाणु बने, उन्हीं से अणु बने, उन्हीं से सारा संसार निर्मित हुआ है। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं ही हूं जो जीव जंतुओं के पेट में जठराग्नि के रूप में उनके भोजन को पचाता हूं। तो 4 प्रकार का भोजन बताया उन्होंने मनुष्य के लिए या सभी के लिए। एक तो चबाकर खाया जाने वाला, जैसे रोटी इत्यादि, तो इसको तो भक्ष्य बोलते हैं। दूसरा भोज्य, जो सीधा हम घूंट घूंट करके पी लेते हैं, जैसे दूध है, जूस है इत्यादि। तीसरा लेह, जिसको हम चाट लेते हैं, जैसे चटनी है, शहद है इत्यादि। चौथा है चौस्य, जिसको हम चूस कर आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे नींबू चूसते हैं, हम आम चूसते हैं इत्यादि। तो बोले इनको पचाने वाला मैं ही हूं, प्राण भी मैं ही हूं। मैं इस प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं तथा मुझसे स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। सब वेदों में मैं ही जानने के योग्य हूं तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि सभी जीवों में अंतर्यामी रूप में मैं ही हूं, सबके हृदय में बसने वाला, तथा मुझ में स्मृति, ज्ञान और अपोहन है। जो स्मृति है, ज्ञान है इत्यादि, सब कुछ मैं ही हूं। तो ये जैसे अपने मोबाइल के द्वारा जो पुनर्जन्म आपको बताया था ना, तो डाटा है, तो वो कोई काल्पनिक चीज नहीं है, कोई अमूर्त चीज नहीं है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो भी जैसे बाकी मूर्त चीजें, वैसे वो भी मैं ही हूं। स्मृति इत्यादि सब चीज हमारे मस्तिष्क में भी स्मृति डाटा के रूप में है, मोबाइल फोन इत्यादि में स्मृति है, वो डाटा के रूप में है। सब वेदों में मैं ही जानने योग्य हूं। चारों वेद तो बोलते ही हैं, परब्रह्म की व्याख्या अलग अलग की है। ऋग्वेद में ओम प्रज्ञानम ब्रह्म, यजुर्वेद में अहम ब्रह्मास्मि यानी एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, सामवेद में तत्वमसि, और क्या नाम अथर्ववेद में अहम आत्मा ब्रह्म। तो वो जो जिस चीज का इंगित कर रहे हैं चारों वेद का, वो भी मैं ही हूं, अनंत अविनाशी। वेदांत का कर्ता भी मैं ही हूं, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। वेदों का तत्व भी मैं ही हूं, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं, वेदांतों का रचयिता या कर्ता भी मैं ही हूं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा गया है। तो सांख्य योग में प्रकृति और पुरुष से संपूर्ण ब्रह्मांड निर्मित माना गया है। तो बोले इसमें प्रकृति के रूप में जो चीज है पंचभूतों से निर्मित, वो नाशवान है, पुरुष है वो अविनाशी है। तो बोले कि जो जीवात्मा रूप में अविनाशी है ना, वो मैं ही हूं। लेकिन इन सब में सर्वोत्तम, उत्तम जो स्थिति है, जो सत्य, जिसको सत्य का विज्ञानी अनुभव इनको अलग अलग मानता है, तो जिसको सत्य का ज्ञान हो जाएगा, तो जो सर्वोत्तम है, तो इन पुरुषों के रूप में जो सर्वोत्तम है, जो जानने योग्य है, वो मैं हूं। तो प्रकृति, पुरुष, जीवात्मा, आत्मा, मन, प्राण इत्यादि जो भी शब्द है ना, तो ये पुरुष और प्रकृति के भेद में ये अलग अलग बताए गए हैं। प्रकृति तो बोली है, बताया गया जो पंचभूतों से निर्मित है, और पुरुष जो चेतन स्वरूप, उसमें तो उसके अलग अलग नाम है, तो अलग अलग प्रकार से व्याख्या की है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि इनमें जो पुरुष के रूप में जो अलग अलग जो विभाग बनाए गए हैं ना, अलग अलग वेदांतों में, उनमें सर्वोत्तम मैं हूं, मैं ही हूं। जो तत्व ज्ञान जिसको हो जाएगा ना, वो मेरे को ही जानता है वो।
इसीलिए इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम है। पुरुषों में सर्वोत्तम जो है ना वो परब्रह्म है, कृष्ण भगवान कहते हैं वो मैं हूं। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा है, इस प्रकार कहा गया है। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेदों में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो नाशवान जो जड़ रूप है ना, और जो जीवात्मा है अविनाशी है, उन सब से भी मैं उत्तम हूं। इसलिए वेदों इत्यादियों में महापुरुषों ने सबने मेरे को पुरुषोत्तम कहा है, इसलिए कहा है। भारत जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही बसता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार से जो तत्वज्ञानी लोग मुझे पुरुषोत्तम समझकर मेरा भजन करते हैं यानी ध्यान करते हैं ना, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही बसता है। जिसको तत्व ज्ञान हो गया ना, वो 24 घंटे मुझे ही बसता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो अत्यंत गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे को दिया है, तू भी इसको तत्व से जान, और जिसने भी इसको तत्व से जान लिया है वो मनुष्य कृतार्थ और ज्ञानवान हो जाता है। तो इसी के साथ ही अध्याय 15 यहां पर समाप्त होता है। राधे राधे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।